कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का, और जो लोग इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। महाराज श्री का मंगल विहार रांची पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाद लगातार सम्मेशकर तीर्थराज की ओर चल रहा है, और आज पीएम श्री उच्चतर विद्यालय बरियातू से आप शंका समाधान का सीधा सीधा ये कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं। और कल सायंकाल का शंका समाधान का सत्र आप पेटरवाद से सुन सकेंगे। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, हम आगे निवेदन करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, सम्मेशकर तीर्थराज बहुत ही निकट सन्निकट आ चुका है। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया बचा हुआ है, और हम सभी को मालूम है कि महाराज श्री 15 अप्रैल की प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में तीर्थराज की पावन धराधाम पर मंगल प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग, जो लोग यहाँ पर हैं, खासकर से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगते हुए और आसपास रहने वाले पश्चिम बंगाल, आप लोग तो सभी अपनी गाड़ियों से, अपने वाहनों से महाराज श्री के मंगल आगवानी में पहुंच सकते हैं, और बाहर से भी बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। विशेषकर चूंकि 18 तारीख में ज्यादा गैप नहीं है, 15 और 18 में, तो बहुत से लोग महाराज श्री के द्वारा पहली बार दी जाने वाली भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के मांगलिक कार्यक्रम में 18 अप्रैल को सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। और वह भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम 18 अप्रैल प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो देश और जहां जहां से भी लोग आ रहे हैं, मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि लगभग लोगों ने अपनी टिकट सुनिश्चित कर ली होंगी, तो आप अपने आने की जानकारी, आप कितने लोग पधार रहे हैं, कहां से पधार रहे हैं, कब पहुंचेंगे, गुणायतन कार्यालय में आप अवश्य अपनी जानकारी प्रदान करें, ताकि आपके आवास आदि की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित पहले से की जा सकें। और आप लोग सभी लोग बहुत दूरी नहीं है, आप लोगों के लिए 2-3-4 घंटे के समय में आप सम्मेशकर तीर्थराज पहुंच सकते हैं। तो आप 18 अप्रैल को जरूर प्रातः अपने घरों से तैयार होकर के 5 बजे निकलिएगा, ताकि 10 बजे आप दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंच सकें। इसी के साथ ही बंधुओं, 27 अप्रैल से 2 मई तक एक भव्यतम कार्यक्रम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के रूप में संपन्न होने के लिए जा रहा है। उसमें भी आप अपनी सहभागिता के साथ में पात्र बनकर के भी और यह कार्यक्रम आपको सिंगापुर में विराजमान होने वाली 24वीं के निमित्त आपके लिए मिल रहा है। सिंगापुर में विराजमान होने वाली 24वीं की प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है। वहां से तो लोग आ ही रहे हैं, वे तो सौभाग्य प्राप्त करेंगे ही, लेकिन आप सभी लोगों के लिए भी महापात्र बनने के लिए, माता पिता सौधर्मादि बनने का सौभाग्य आपके हाथों में होगा। तो आप भी इसके लिए भी गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपनी मनोभावनाएं वहां तक पहुंचाएं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुवर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ ईशिता जी जैन, रांची से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे। आज हजारीबाग से बहुत सारे श्रावकगण गुरु चरणों के दर्शनार्थी यहाँ पधारे। मनोज जी छाबड़ा, टोनी भैया और सभी हजारीबाग के श्रद्धालुगण, सुमेर जी, पन्नू भैया, सभी। महाराज जी, मेरा सवाल मेरी दादी माँ के तरफ से है। भगवान पारसनाथ के लिए उपसर्ग विजेता शब्द का उपयोग किया जाता है। उनका प्रश्न है कि जिनके साथ उपसर्ग के संयोग नहीं बने, उनमें और भगवान पारसनाथ में क्या अंतर है? देखिए, पारसनाथ भगवान के साथ उपसर्ग हुआ तो हमने उपसर्ग विजेता कह दिया।
लेकिन चाहे कोई उपसर्ग विजेता हो या बिना उपसर्ग के हो, उनके अरहंत पने में कोई अंतर नहीं। लेकिन अब किसी के साथ कोई घटना विशेष घट गई और जो घटना घटी वो साधारण नहीं असाधारण थी, तो ऐसी घटनाओं के घटने पर स्वाभाविक है उनके साथ इस तरह का नाम जुड़ना, इसलिए नाम जुड़ा। ओह, मनोज जी छाबड़ा, टोनी भैया और सभी साथीगण वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी जैन रांची। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाश्री, इच्छामी महाराश्री। हजारीबाग के सभी श्रद्धालु जन की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक सवाल है, ईश्वर क्या है? आत्मा और संसार में क्या संबंध है? आपका दार्शनिक सवाल है। ईश्वर क्या है? अगर जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का निखरा हुआ रूप ईश्वरत्व है और विकृत रूप का नाम संसारी आत्मा है। जैन धर्म कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं, अंतर केवल विकार और निर्विकार पने का है। जब तक हम में विकार है हम आत्मा है, हम निर्विकार होंगे परमात्मा होंगे। जैसे सोने का और सोना दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल विकृति का है। सोने के ओर को अगर हम प्रोसेस कर ले तो उससे सोना निकल जाता है। परमात्मा सोना है, आत्मा सोने का ओर है। ये जैन दर्शन का दिव्य उद्घोष है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो हम अपने भीतर के विकार से निर्विकारता की ओर बढ़े ताकि अपने अंदर के ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके। दूसरा सवाल क्या था? एक और सवाल महाराज श्री कि आज जो नहीं, दूसरा आपने पहले दो सवाल किया था। और आत्मा और नहीं हो गया, संसार में क्या संबंध? यही चीज़ आगे चलिए। हाँ बोलिए। एक और सवाल था महाराज श्री कि आज जो पूरे विश्व में हो रहा है, जो विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और इस पर जो हम लोगों को आगे और क्या हम लोग अच्छे से कर सके ताकि इससे हम लोग बचे, भारतीय लोग देखो, बचे। युद्ध कहीं भी हो, युद्ध के कभी अच्छे परिणाम नहीं आए। युद्ध तो विध्वंस है और विध्वंस का ही कारण बनता है, कहीं से भी हो। तो कहीं भी युद्ध हो उसका असर तो वैश्विक स्तर पर होगा, पड़ रहा है, सब देख ही रहे हैं। अब तो युद्ध का रूप भी बदल गया, अब तो एनर्जी क्राइसिस की समस्याएं आई। आज सुनते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप लोगों ने ही रास्ते में मुझे बताया कि युद्ध विराम हुआ है 14 दिन तक के लिए। बहुत अच्छी ऐसी भावना भाव कि लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाए। युद्ध से हमने आज तक कुछ हासिल नहीं किया सिवाय खोने के। हम सब एक ही भावना भाए कि शांति की प्रार्थना करें, सारे संसार के लोग शांति की प्रार्थना करें और उसके लिए प्रयास करें ताकि हम इस युद्ध के उन्माद और विध्वंस से विश्व को बचा सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आशीष जी जैन माचिस वाला परिवार रांची और तैयार रहेंगे सीमा जी पांड्या पेटरवार। ओ सीमा जी खड़े हो जाए अपने स्थान पर ताकि माइक पहले से पहुंच जाए तो समय बचेगा। हाँ, रांची से अंकित जी शास्त्री हेलो हेलो, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग कहीं बाजार या रास्ते वगैरह कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं जगह जगह मांस वगैरह की दुकान लगी रहती है। तो महाराज श्री, उन सभी को कई बार वैसा दृश्य देख के बहुत अंदर से एकदम गिलानी सा फील होता है, बहुत एकदम कपकपाहट सा लगता है कई बार देख के हम लोग को। तो महाराज श्री, आप लोग भी बिहार आदि में जब जाते हैं तो आप लोग के सामने भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो महाराज श्री, आप लोग उस समय अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आप अपने परिणामों को संभालते हैं उस समय? देखिए, प्रायः तो लोग जो हम लोग साथ रहते हैं वो हम लोगों की नज़र ही नहीं पड़ने देते। फिर भी अगर होता है तो मन में ग्लानि तो आती है। उस समय सद्भावना रखते हैं, मन में यही भावना भाते, हे प्रभु ये हिंसा का आतंक कैसे मिटे, लोगों की बुद्धि निर्मल कैसे हो। संवेदनशील हृदय में इस तरह के भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन भावना के वेग में बहना नहीं चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए।
पंडित अंकित जी शास्त्री रांची राहत जड़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। चंद्रेश जी जैन सागर तैयार रहेंगे। अवीक्षण ज्ञान उपयोगी पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में अनंत कृतज्ञता पूर्ण नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक सूचना आपके चरणों तक प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत आयोजित श्री 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम अभी 12 अप्रैल को अपनी परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें लगभग 18,000 स्वाध्यायी इस वर्ष परीक्षा में अपेयर करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव वे सभी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई सवाल है? जी गुरुदेव, बोलो। मेरा प्रश्न है कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता और नैतिकता, इन चारों में क्या अंतर है और कैसे इनका समन्वय हम बनाते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाएं? पहले तो मैं उन सभी स्वाध्यायियों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ अपने स्वाध्याय को बढ़ा रहे हैं। निश्चित ये बहुत उत्तम उपक्रम है जिससे हजारों लोग घर बैठे स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं। ये सांगानेर संस्थान और मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के बहुत दिव्य दृष्टि का प्रताप है। लोग स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो जीवन में बदलाव आता है। वे परीक्षाएं दे, पर उनको इतना ही मैं कहूँगा, केवल परीक्षा देने के लिए न पढ़े। परीक्षा तो केवल एक प्रेरणा है। जीवन की परीक्षा में खरे उतरने के लिए पढ़े तो ये हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता और व्यवहारिकता में संबंध और अंतर पूछा है। देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं। हर मनुष्य को सबसे पहले व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिकता का मतलब दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, दूसरों की भावनाओं को की कद्र करते हुए जीना। अगर हम दूसरों के हितों का ख्याल रखें, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, आदर दे, सम्मान दे, कद्र करें, तो हमारी ये व्यवहार कुशलता होती है। इससे हमारे संबंध मधुर होते, जीवन अच्छा होता है। लेकिन व्यवहारिकता के साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कई बार दूसरों के बीच अच्छा बनने के चक्कर में भी लोग गलत कार्य कर देते हैं। अनैतिकता एक प्रकार का अधर्म है, ऐसे कृत्य जिससे औरों के हित बाधित होते हो। हम औरों का हित साधे लेकिन किसी के हित को खंडित करके नहीं, जिससे लोगों को कष्ट हो, वो सब कृत्य अनैतिक है। हिंसापूर्ण कृत्य को हम अनैतिक कृत्य कहेंगे। तो दूसरे क्रम में व्यक्ति को अनैतिकता से मुक्त होना चाहिए। तीसरा क्रम है धार्मिकता का। धार्मिकता एक अच्छा कर्म है। धार्मिक क्रियाकलापों में लोगों को दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ता से धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करना चाहिए। लेकिन धार्मिक होना मात्र पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग धार्मिक कृत्य तो करते हैं लेकिन उनके आंतरिक विचार उतने उज्जवल नहीं हो पाते। सबसे उत्तम अवस्था आध्यात्मिकता का, कि हम धार्मिकता के साथ अगर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उतर जाएं, यानी हमारा संबंध आत्मा से जुड़ जाए। आत्मनि अधि अध्यात्मम, आत्मा के निकट आए। आत्मा को ध्येय बनाकर आत्मा प्रयोजन के भाव से जब हम कोई कृत्य करते हैं तो हमारे अंतरंग में आध्यात्मिकता आती है और वही आध्यात्मिकता हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिकता का होना चाहिए। आध्यात्मिकता भगवत्ता को उपलब्ध कराती है। धार्मिकता से हम अपनी एक अच्छी छवि पुण्य अर्जित कर सकते हैं और व्यवहारिकता और नैतिकता से हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता को आत्मसात कर ले तो हम भगवान बन सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रेश जी जैन सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी, पूज्य मुनिवर द्वय श्री ईसा जी, प्रमाण सागर जी, संतान सागर जी के चरणों में बारंबार रोमिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे और पाप समझते थे, लेकिन आज लोग सत्य बोलने में डरते हैं एवं समझते हैं कि सत्य बोलने से नुकसान हो जाएगा एवं बहुत अच्छा सवाल किया।
पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे और पाप समझते थे, अब सत्य बोलने से लोग सकुचाने लगे हैं और लोगों में ऐसी धारणा बनने लगी कि सत्य बोल दूंगा तो परेशानी आएगी। देखिए अंतर क्या आया, पहले लोग अपने हित को देखते थे, अब लोग केवल अपनी खुशी को देखने लगे हैं। खुशी अल्पकाल की होती है, हित दीर्घकाल का होता है। अल्पकालिक खुशी के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ाना अच्छी बात नहीं। जो अपने दीर्घकालिक हित को सुरक्षित रखना चाहता है वो कभी असत्य का आलंबन नहीं लेता। असत्य हमें थोड़ी सुविधा दिला सकता है, लेकिन असत्य में सुरक्षा नहीं। जिस दिन असत्य की पोल खुलती है तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। सत्य बोलने की जहाँ तक बात है, अगर आपको लगता है कि सत्य बोलने से परेशानी आ सकती है तो आप मत बोलिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसा सत्य भी न बोले जो किसी को परेशानी में डाले। चाहे आपको खुद को परेशानी में डाले या दूसरों को भी, आप उसमें तटस्थता का प्रयोग कर ले। लेकिन असत्य बोलकर शॉर्टकट अपनाने वाला व्यक्ति कभी न कभी उलझन में जरूर फंसता है। अनिमेश ईसाजी जैन, ग्रोमी गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सीमाजी पांड्या, पेटरवार। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम समाज और व्यापार में जब हम रहते हैं तो हमें कई चीज़ों का दिखावा करना पड़ता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े। तो समाज में रहते हुए और व्यापार में रहते हुए क्या इन सब का दिखावा करना हमारी मजबूरी बन गई है और एक स्टेटस का सिंबल बन गया है कि अगर हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो लोग हमें हल्के में ले लेंगे? तो इन सब से हम बचे कैसे, और अगर यही सब में रहना है तो क्या उपाय सही होना चाहिए? ये हमारी भ्रमपूर्ण धारणा है कि समाज में रहने के लिए ये सब करना जरूरी हो गया। ये सब जरूरी तब है जब हम उनको ये मानते हैं कि इसी में हमें सुख है। लोगों की नज़र में हम बड़े दिखे, लोगों की नज़र में हम अच्छे कहलाएं, लोग मेरा इसी से रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक ये धारणा रहेगी आप इसी लाइन में रहोगे जिसका कोई अंत नहीं। वो एक प्रकार की मृगमरीचिका होगी जो जीवन को भटकाते रहेगी। लेकिन जिसे अपने जीवन की असलियत का पता होता है वो कभी इससे भटकते नहीं। वो जानते हैं कि ठीक है, ये तो मृगमरीचिका है, हम जो हैं सो हैं। मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके बाहरी टिपटाप से नहीं होते, उसके आंतरिक चरित्र से होते। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा घर रखता हो, बहुत अच्छी गाड़ी रखता हो, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अभद्र हो, उसको कोई लाइक करेगा? और एक व्यक्ति अत्यंत साधारण हो, साधारण जीवन जीता है, लेकिन बड़ा व्यवहार कुशल हो और गुण और कलाओं से संपन्न हो, तो उसको कोई डिसलाइक करेगा? तो बताओ समाज में स्वीकार्यता किसकी है? जो विनम्र है, छोटा है लेकिन विनम्र। समझ गए? अब देखो हमारे पास क्या है, फिर बताओ हमारा स्टेटस है कि नहीं? बहुत है। किसको ऊपर बिठाते हो? आपको। एक दिन मैंने कहा ये बताओ, अगर मेरे जैसा साधु तुम्हारे घर आ जाए तो क्या करोगे? बोलो। धन्य हो जाएंगे। पूजा करोगे, पांव धुलाओगे, हर्षित होगे, है ना? और कोई करोड़पति अचानक घुस जाए तुम्हारे घर तो नहीं, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर चले जाए, भले वो बड़ा करोड़पति हो, तो अननोन है और साधु किसी अननोन साधु किसी घर चला जाए, अब बताओ स्टेटस किसका बड़ा? सुनो तो मैं बोल रहा हूं जो बात। एक करोड़पति है, वो होगा अपने घर के लिए, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन यदि वो चरित्रवान हो और साधारण भी है तो हमारे लिए महान है। तो हमें इन सब चकाचौंध से बचना चाहिए, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को उसी अनुरूप तय करना चाहिए।
लेकिन गुरुदेव व्यवहारिक जीवन में अगर हम व्यापार में हैं, अगर व्यापार ये होड़ है, तुमने उसमें सुख मान लिया, ये तुम्हारी मान्यता है, भूल जाओ। जो मेरे पास है मेरे लिए खुश है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा अपना काम चल रहा है। यदि मैं साधारण गाड़ी में भी चल रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। दूसरों की महंगी गाड़ी के चक्कर में मैं अपनी रात की नींद क्यों खोऊं? मैं आराम से चलूं। मैं एक बात पूछता हूँ, एक आदमी ब्रांडेड जूता पहना है और जूता उसके पाँव को काट रहा है, दूसरा आदमी नंगे पाँव चल रहा है, बताओ दोनों में सुखी कौन है? जो नंगे पाँव। तो फिर जूते की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? महाराज जब संबंध करना हो, जैसे यही परिवार का जो संबंध करना हो, ये दिखावा ना हो तो संबंध ना हो। बोल तो रहा हूं, ये पागलपन है। इस दिखावा के चक्कर में बड़ा छलावा भी होता है। कई लोग हैं जो दिखावा तो कर देते हैं और अंदर से पोले रहते हैं, और बाद में पता लगता है कि क्या है। एक समाज है, नाम नहीं ले रहा हूँ, उस समाज में लड़का वाले को बहुत खर्च करना पड़ता है, अच्छा मोटा खर्च करना पड़ता है। अपनी समाज में ही, जैन समाज में एक समाज है, तो बेटी जिसको देते हैं उसके घर पर्याप्त होना चाहिए। और समाज की महिलाओं को देखोगे तो अच्छा सोने का गहना पहने मिलेंगे। तो एक ने अपने लड़के की शादी करनी थी, कर दी, और बाजार से कर्जा ले लिया। अब कर्जा ले लिया, उस दिख रहा है ठाट बाट, तो उसने शादी तो कर दी। जब लड़की घर गई तो पता लगा इनके ऊपर तो करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। अब लेनदार मांगने के लिए आए, अब क्या करे? प्रेशर ओवर, क्षमता से ज्यादा कर्जा डाल दिया, भेद खोलने की स्थिति हुई। संयोग से उसके समधी को पता लग गया, बहुत समझदार था, मुझसे जुड़ा हुआ था। उसने उसके घर जा कर के उससे कहा, भैया आपके बारे में हमने बाजार में ऐसा ऐसा सुना है। और उसके कान में ये भी बात आ गई थी कि ये आत्महत्या करने को उतारू है, प्रेशर बहुत। बोला आपने ये सब कृत्य क्यों किया? आपकी अगर यही स्थिति थी तो आप हमें पहले बता देते। उनने कहा कि अगर पहले बता देता तो मेरे बेटे का संबंध ही नहीं होता। हम बोले बेटा का संबंध? उसने बोला बेटे का संबंध नहीं होता, उससे बड़ा नुकसान, उसमें नुकसान था कि ये संबंध टूट रहा है या आपकी जो बाजार में बदनामी हो रही है, किससे बड़ा नुकसान? ऐसा कर्जा लिया क्यों? पर कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे पहला होता तो मैं संबंध नहीं करता, पता पहला होता तो, लेकिन अब संबंध हो गया है तो अब आप मेरे समधी हो। आपकी जो भी देनदारी मैं चुकाता हूँ चुकाओ, मेरी बेटी आपके घर की बहू बनी हो रहेगी, नहीं तो लोगों को सुसाइड भी करना पड़ देता है। तो ऐसा दिखावा से बचाओ। आज पेटरवार से यहाँ काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, पूरे एक साथ हो जाए। मंजू जी, सीमा जी पांड्या, सीमा जी पांड्या अपना प्रश्न कर रही, सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाए और उसके बाद में तैयार रहेंगे। रांची से अपने बीच में विक्रम जी काला यहाँ पर उपस्थित है, गुरुभक्त, और साथ में रमन जी बढ़ जाते हैं, और नैवेद्य जी प्रश्न करेंगे, तैयार रहे। रांची से नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे पेटवार समाज की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान को हम कब बड़ा माने? उम्र से बड़ा माने या पद से बड़ा माने या फिर ज्ञान से बड़ा माने? और इसमें सबसे ज्यादा मतलब सामान्य व्यक्ति कौन है? देखो, ज्ञान वृद्ध है, चरित्र वृद्ध, तपो वृद्ध, वयो वृद्ध, सब वृद्ध होते हैं, बड़े हैं। जो उम्र में बड़े वो भी बड़े, जो ज्ञान में बड़े वो भी बड़े, चारित्र में बड़े, सुनो, चारित्र में बड़े वो भी बड़े, तप में बड़े वो भी बड़े। अब इनमें कौन बड़ा है? तो वय की अपेक्षा गुण को प्रमुखता देना। यदि व्यक्ति उम्र में बड़ा है और गुणों में छोटा है तो गुणों में बड़े को बड़ा मानना चाहिए, ये व्यवस्था। एक प्रश्न शायद और करेंगे, मंजू जी पाटोदी, हाँ करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा में महर्षि, मेरा क्वेश्चन है, कोई श्रावक शांति जी भी साथ हो जा। प्रतिमा मंदिर जी में चढ़ाते हैं
तो आप उनका देने वाले का नाम या जगह का नाम या क्या चीज़ देख के आप उसमें डिसाइड करते हैं कि ये प्रतिमा इन भगवान की है? क्या मतलब देख के आप उसमें चिन्ह देते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के लिए ऐसे तो कोई भी भगवान विराजमान कर सकता है, लेकिन अगर कोई विकल्प है तो उनकी राशि के नाम राशि के हिसाब से स्थान और व्यक्ति के नाम के आधार पर पूरी की पूरी ज्योतिषी गणना के आधार पर निकाला जाता है कि किस स्थान पर किस व्यक्ति को कौन से भगवान को विराजमान करना उचित होगा। हालांकि कोई भी भगवान विराजो, सब भगवान का फल बराबर है, दिमाग नहीं लगाना। वो नहीं लगाना, हाँ, किसी से नाम देते हैं तो शास्त्र है, वर्णन है। नैवेद्य जी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और अनंत गुरुवत विक्रम जी काला और रमन जी बड़ी जात्या, साथ में योगेश जी भी। हाँ, योगेश जी भी साथ में। मैं चाहूंगा प्रदीप जी काला भी यहाँ पर उपस्थित है, वे भी आ जाए, वे अपना प्रश्न और करेंगे। प्रदीप जी काला भी आ जाए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छा मृत्यु और मर्सी किलिंग एक ऐसा प्रचलन बन के रह गया है जिसमें जिसकी जीवन की उम्मीद कम है उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा के मार दिया, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। और इसे दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक, उसकी जीवन की मृत्यु, मतलब जीवन आयु, मतलब जीवन उसका कष्ट में था। और एक उसमें होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी नहीं था। तो इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, इच्छा मृत्यु और मर्सी किलिंग की बात अभी बहस का विषय बना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपनी सम्मति की मुहर लगाई। जैन धर्म में इस प्रकार की मृत्यु को मान्यता नहीं दी गई। कुछ लोग इसको संलेखना से जोड़ते हैं। इच्छा मृत्यु और मर्सी किलिंग में, मर्सी किलिंग और संलेखना में बुनियादी अंतर है। इच्छा मृत्यु मृत्यु की इच्छा से की जाती है, और मर्सी किलिंग में भी सामने वाले को मारने के भाव से ऐसा किया जाता है। जबकि मरने की इच्छा से मरना या किसी को मारना जैन धर्म के हिसाब से हिंसा है, ये उचित नहीं। तो आप सवाल उठाओगे कि फिर संलेखना का क्या होगा? संलेखना ऐसा नहीं। संलेखना हर किसी को नहीं दी जाती और हर कभी नहीं दी जाती। संलेखना उसी को दी जाती है जिसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत क्षीण हो गई, और शारीरिक स्थिति क्षीण हो गई है जिसके अब कोई रोग हो या कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि जिसका बच पाना संभव नहीं है। तो शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचान कर शरीर के मोह को छोड़ते हुए धीरे 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 भोजन पानी आदि को कम करते हुए अपने काया और कषायों को कृश करना, कम करना, कमजोर बनाना, छीन करना और क्षमता पूर्वक देह परिवर्तन करना, इसको बोलते हैं संलेखना। तो संलेखना में न जीने की इच्छा होती न मरने की इच्छा। अब मेरा शरीर क्षीण हो गया तो अब हम शरीर को अतिरिक्त रूप से पोषण नहीं देंगे। धीरे 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 शरीर की रिक्वायरमेंट कम होते जाती है, शरीर की शुद्धि होते जाती है और बड़े उमंग के साथ शरीर का त्याग होता है। जीने की इच्छा और मरने की इच्छा संलेखना का दोष है, अतिचार है, इससे बचना चाहिए। लेकिन ये जो मर्सी किलिंग है या इच्छा मृत्यु है, हमारी अब जीने से हम उकता गए और इच्छा मृत्यु कर लें, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास जीवन के साधन है तो आप कर सकते हैं। मर्सी किलिंग अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे या बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे तो कर ले, तो उसके लिए ऐसी किलिंग करने की जगह हम धीरे धीरे संलेखना के प्रोसेस को अपना लें तो हत्या के पाप से भी बचेंगे और वह जीव सदगति को भी प्राप्त करे। प्रदीप जी काला। पहले विक्रम। हाँ, विक्रम जी काला गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, फिर प्रदीप जी काला। नमोस्तु महाराज श्री। आपकी कोई भी छोटी बात से जिंदगी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं, तो कोई बढ़िया ऐसा कुछ बताइए जो हम लोग के आर्ट ऑफ लिविंग में काम आए और आगे की जिंदगी और बेहतर बने। छोटी बात से बड़ा परिवर्तन,
आपने पूछा कोई ऐसा काम बताएं, बात बताएं जो आर्ट ऑफ लिविंग बन जाए और आगे के जीवन के लिए काम में आए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बात तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही बात कहता हूँ, अपने जीवन में एक सूत्र अपनाएं जो जीवन को आनंदित करेगा। वह है हम हर क्षण अपने आप को सकारात्मक बनाने का अभ्यास करें। ये लोक और लोकोत्तर दोनों जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि हमारे अंदर की सकारात्मकता विकसित होती है तो हमारे जीने का मजा ही कुछ और होता है। तो हर पल हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें सकारात्मक रहना, हमें सकारात्मक रहना है। यदि ऐसा दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित हो तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो। प्रदीप जी काला। योगेश भी पूछेंगे क्या? योगेश पूछेंगे, दे दो योगेश। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारी शिक्षा प्रणाली तो बहुत उच्च हो रही है देश में, लेकिन देश में इतने शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जो रिजल्टेंट है, नैतिकता है और जो उसका प्रभाव है, वो थोड़ा चीज़ों को उनके अध्ययन के माफिक कम कर देता है और गुणवत्ता का बहुत अभाव हो रहा है चीज़ों में, हर जगह देखा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को महसूस। इसका एक ही कारण है, शिक्षा तो है, संस्कार नहीं। हम बौद्धिक विकास की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, भावनात्मक विकास को अनदेखा कर रहे हैं। जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, बदलाव नहीं आए। प्रदीप जी काला रांची, प्रवक्ता गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार हैं संजय रूबी जी सेठी साड़म। अच्छा, प्रकाश जी गोदा रांची। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत उमंग हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है। गुनायतन में 18 तारीख को जैनेश्वरी दीक्षा होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ, पूरे देश से लोग वहाँ पर आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो मेरे मन में ये इच्छा हो रही है कि जब मैं उसे अटेंड करूँ तो मेरे मन में क्या भाव रहना चाहिए, और इस कार्यक्रम को जो आपके सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है, तो जब मैं इस कार्यक्रम को देखूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और इसका क्या फल होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से पूरा देश इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित है और हजारों की तादाद में लोग आएंगे। लोग अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार आने का मन भी बना रहे हैं। आपने पूछा उस कार्यक्रम को देखते समय हमारे क्या भाव है। मैं तो यही कहूँगा, एक ही भाव रखो, ऐसा अवसर मेरे जीवन में कब आएगा, कब आएगा ऐसा अवसर। बस ये भाव, मैं कब इस अवस्था को प्राप्त करूं, क्योंकि आत्मा के कल्याण का एकमात्र मार्ग यही है। और आपने पूछा ऐसा इस कार्यक्रम को देखने से क्या पुण्य मिलेगा। देख करके भी वैराग्य की घटनाओं को देखने से व्यक्ति के मन में वैराग्य आता है। क्या पता आपके हृदय में कौन सी प्रेरणा जग जाए। जब ये 20-20, 22-25 साल के युवाओं को आप देखोगे कि ये इस भरी जवानी में इस वैराग्य के पथ को अंगीकार किया है, तो आपको बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हमारी जब मुनि दीक्षा हुई सोनागिर में, हजारों लोग थे वहाँ। आगरा के एक सज्जन थे जो अपने ज़माने के बिगड़े नवाब, डेली 2-3 घंटा भांग घोट करके पीते थे। और उनने दीक्षा देखी, आगरा से आए, नाम नहीं ले रहा हूँ, और उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा जगी कि अरे जीवन का असली मजा तो यही है। वो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गए। बड़े संपन्न व्यक्ति थे और घंटों सामायिक करते और संघ की खूब बैयावृत्ति करते, अपने हाथ से आहार बनाते, समझ गए। और ब्रह्मचारी हो गए, नाम भी ले लेता हूँ, ब्रह्मचारी रोशन लाल जी। और कहते थे खूब आहार देते अपने हाथ से। बोले इस हाथ से मैंने बहुत पाप किया। अब वो तरने का, और खुद एक वक्त भोजन और अच्छा तपस्वी जीवन, और उनका अंत संलेखना पूर्वक गुरु चरणों में हुआ। अति उत्तम। ये बदलाव तो किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए, कौन सा दृश्य किसके जीवन को बदल दे, कहा नहीं जा सकता। समझ गए। वो ऐसे बदले, घंटों वो सामायिक करते थे और सुबह का समय उनका बस आहार बनाने में, अकेले अपने हाथ से, किसी महिला का सहयोग नहीं। और खूब दान किया उन्होंने, अपने जीवन में खूब दान किया।
अंत में उसका फल भी पाया। तो कब किसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाए कहा नहीं जा सकता। प्रकाश जी गोदा रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयारी संजय रूबी सेठी साडम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मैं आजकल के समाज में लोगों के बच्चे बहुत कम हो रहे हैं और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुत्रियां हैं। उन लोगों को अपना घर या प्लानिंग कैसे करना चाहिए लाइफ का? क्योंकि जिनके बेटे हैं वो तो अपने प्लान करते हैं कि बेटे के लिए मेरे को संपत्ति छोड़ना है, व्यापार बना के रखना है, पर जिनकी बेटियां हैं उनको किस तरह से प्लान करना चाहिए? चाहे बेटे हो या बेटी, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि उनको आप सेटल कर दो। और बेटे बेटी सेटल हो जाए ना, तब अब अपनी आत्मा को सेटल करने में लगो। बाकी उनके पीछे लगोगे तो रह जाओगे। कैसे करना चाहिए तो प्रदीप भाई से सीखो। 60 साल के होते ही इनने रिटायरमेंट ले लिया, ये अपने बच्चों को सेटल किया और निकल गए। अपने रास्ते को वैसे बनाइए, परमार्थ से जुड़िए, अन्यथा ये तो 99 का चक्कर है, कभी निकल नहीं पाओ। नमस्ते गुरुदेव। संजय रूबी सेठी साडम गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और जिनका प्रश्न रोज रोज रह जाता है, आज उनको अपन पहले ले लेते हैं। गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति हमेशा दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है और दुखी होता है, इससे कैसे बचा जाए? जब तक दूसरों को देखोगे तो दुखी हो गई। अपने अनुभवों को देखो और दूसरों के देख का मूल्यांकन करने की जगह खुद की मूल्यांकन की कला सीखो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पंकज नीतू पाटोदी साडम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, अगर जीभ में चोट लग जाती है तो वो तो बड़े जल्दी ठीक हो जाती, लेकिन अगर जो हमने बोला और वो किसी को चोट लग जाती है तो वो भावांतरों तक बैर चलता है। बैर चलने के साथ साथ हमें तो पता नहीं लगता कि हमने क्या बोल दिया, हंसी में, मजाक में, कुछ भी, लेकिन अगर वो बात हमें घर कर जाए या मेरे वचनों से दूसरे को वो घर बना के रह जाए, ऐसा बोला था मैं इसका बदला लूंगा, तो उस समय हमें अपने परिणामों को कैसे संभालना चाहिए, या जो हमने सामने वालों को बोल दिया है तो उसमें हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि बोलने से पहले हमें तोलना चाहिए। कभी ऐसे वचन बोलो ही नहीं जो किसी को चुभे। हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, वाणी में लोच होना चाहिए, और हमारी वाणी कभी ऐसी ना हो जिससे किसी की प्रतिष्ठा धूमिल हो और किसी की भावनाएं आहत हो। उसके प्रति हमारा बहुत गहरा ध्यान होना चाहिए। फिर भी कदाचित भूलवश, प्रमादवश या स्खलनवश कोई शब्द निकल जाए, तत्काल क्षमा मांग लो। सामने वाले से तुरंत क्षमा मांग लो कि हमारा ऐसा आशय नहीं था, मेरे शब्दों को न पकड़ करके मेरे आशय को पकड़ो, मुझे क्षमा करो, आपको दुख हुआ, हम नहीं चाहते थे कि दुखी करना। हालांकि गलत बोल करके क्षमा मांगने से अच्छा है कि पहले ही ऐसा बोलो कि क्षमा मांगना ही ना पड़े। और फिर यदि किसी को हमने बोल दिया और वो क्षमा करने को राजी नहीं है, निश्चित रूप से गांठ गहरी बनती है और बहुत भयावह होती है। उसके परिणाम भवांतरों तक चलते हैं। अब ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि आपको वो क्षमा करता है या बात को पकड़ कर रखता है। यदि उसने क्षमा कर दी तब तो ठीक है, और पकड़ करके बैठा तो बहुत खतरनाक हो जाए। उसमें क्या करना चाहिए? समता रखनी चाहिए, भावना भानी चाहिए कि वो मुझे क्षमा करे। और जब पता ही नहीं चले कि हमने क्या इसलिए बोलने से पहले तो पता लगे कि हमें क्या बोलना है। चलो महाराज जी, हमारे दोनों परिवार का बारंबार नमोस्तु, कथा वाला परिवार का, वासा वाला परिवार का, दोनों परिवारों का नमोस्तु गुरुदेव आपके चरणों में। पंकज जी नीतू जी पाटोदी साडम गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अर्चना जी बेनाडा कोलकाता तैयार रहे। नमोस्तु महाशय। नमोस्तु महाशय। महाशय, मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। महाशय, हम किस पर विश्वास करें? किस पर विश्वास करें? खुद पर, अपनी आत्मा पर। भीतर अपने पर विश्वास,
अब बाहर दे गुरु धर्म पर विश्वास। बाकी और कोई विश्वास के पात्र नहीं है। हाँ, लोग व्यवहार में भरोसा कर सकते हो, लेकिन उन पर विश्वास मत करना। विश्वास का मतलब है कि तुम किसी के विश्वास में कर लो कि ये सब हो जाएगा, धोखा खाओगे। कोई कुछ करता नहीं या कुछ करेगा, ये विश्वास भ्रमपूर्ण विश्वास। जो कुछ होगा वो मेरे कर्म के योग से होगा, ये सच्चा विश्वास है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, देवगुरु धर्म पर विश्वास करो, रास्ता तब प्रशस्त होगा। अर्चना जी बेनाडा कोलकाता गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। पुष्पा जी सोडानी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, नेगेटिव इमोशन से कभी भी पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ सकते, और ये पॉजिटिव इमोशंस को नेगेटिव इमोशंस बनने में टाइम नहीं लगता है। तो महाराज जी, ये नेगेटिव इमोशंस नहीं आए उसके लिए हम क्या करें? नकारात्मक भावनाएं प्रकट ना हो उसके लिए क्या करें? हर पल सकारात्मक भावनाएं भाव। पहली बात, अगर हम अपने आप को सकारात्मकता से भर करके रखेंगे तो नकारात्मक भावनाएं कम होगी। दूसरी बात, यदि कदाचित नकारात्मक भावनाएं आती है तो उसका प्रतिक्रमण करो और उसके साथ प्रत्याख्यान करो कि हम उसकी पुनरावृत्ति से बचेंगे। दोबारा कभी हो तो उसके लिए अपने मन ही मन निंदा गहरा करें, उसके प्रति जागरूक हो, पहला काम। दूसरी बात, जिससे हमारे सकारात्मक विचारों की पुष्टि हो ऐसे लोगों का संपर्क करें, उनका सत्संग करें। तीसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़े जो हमारे अंदर सकारात्मकता को पुष्ट करता हो। और चौथी बात, हम ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जिनके कारण नकारात्मकता बढ़ती हो। नमोस्तु महाराज जी। पुष्पा जी सोडानी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं जयपुर से। अंजू जी गुड़गांव, तैयार रहे। दोनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस समय कहते हैं कि तीनों कालों में, यहाँ तक कि नरक के नारकियों को भी है ना, ये कुछ क्षण के लिए शांति मिलती है। तो क्या पांचों कल्याण के अंदर ही ऐसे होता है क्या? लिखा है, नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशो। केवल जन्म में नहीं, कल्याणकों के समय, जिस समय भगवान के कोई भी कल्याणक होते हैं, तीन लोक के सभी प्राणियों में हर्ष होता है। हाँ, बोल तो दिया, पांचों कल्याण है। एक दिन जिस दिन हुआ, जिस क्षण हुआ। अंजू जी गुड़गांव गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा जी छाबड़ा पेटरवार। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, विनय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो और वो एक वाहन तब भी माना गया है। तो गुरुदेव, औपचारिक विनय तो बहुत हो जाती है, लेकिन आंतरिक विनय कैसे हो, और वो सामने नहीं होकर पीछे भी कैसे हो कि वो जीवन में निखार ला सके? विनय के मूल अर्थ को समझेंगे तो बातें पूरी स्पष्ट हो जाएगी। विनय का मतलब ये नहीं है, केवल इतना नहीं है कि हम सामने वालों को मान दें। विनय का मतलब बहुत गहरा है। हम सामने वाले को मान दें, ये विनय तो है ही, सामने वाले का ध्यान रखें, ये भी विनय है। बात समझ में आ रही है? हम मान दे रहे हैं विनय, और ध्यान रख रहे हैं, ये भी विनय। छोटे बड़ों का मान रखते हैं, ये उनकी विनय। बड़े छोटों का ध्यान रखते हैं, ये भी उनकी विनय। फिर अगर हम छोटे हैं और बड़ों का ध्यान रख रहे हैं, यानी ऐसा कोई कार्य न करें जो उनकी गरिमा के विरुद्ध है, ये भी विनय है। प्रत्यक्ष में विनय होते ही है, परोक्ष में भी विनय अपनाना चाहिए। परोक्ष विनय क्या है? कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना जिससे हम जिनकी विनय करते हैं उनको हमारे पीछे कुछ शर्मिंदा होना पड़े, ये भी एक विनय है। गुणानुराग होना ही विनय है। तो हम जितना गुणानुराग रखेंगे उतना विनय का पालन करेंगे। सीमाई छाबड़ा पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारेंगे ईसा जी जैन गोमिया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो पंच कल्याणक होता है उसमें माता पिता जो बनते हैं पात्र और स्वधर्म इंद्र इंद्राणी, उनके क्या नियम होते हैं? सभी अलग अलग नियम बताते हैं और उस नियम को हम लोगों को कितने समय तक पालना होता है? देखिए, स्वधर्म इंद्र जो बने निर्व्यसन रहे और अपने खान पान में यथासंभव शुद्धि रखे। माता पिता के लिए खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य व्रत का फिर नियम पूर्वक पालन करना पड़ता है। मुख्य नियम यह है, भगवान की पूजा आराधना करे। स्वधर्मिंद के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो नित्य पूजन आदि करे, लेकिन जो भगवान का के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, उसे एक अच्छे शावक के रूप में दिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। ईसाई जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और गोल्डी भैया रीवा से अपने बीच में और उनके साथ में पूरी बिहार टीम साथ में हो जाएगी। जो भी पास में है सभी उनके साथ हो जाए। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अपना सवाल पूछने से पहले मन में कुछ बात है, वो आपको कहना चाहूँगी मैं। मुझे नहीं पता कि ये मेरा पुण्य है या मेरे बच्चों का, पर मेरे बच्चों पर जो आपका आशीष, वात्सल्य और आशीर्वाद है महाराज जी, वो सदा यूं ही बना रहे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मधुमक्खी जो होती है महाराज जी, वो अपने साथ डंक भी लेकर के चलती है और शहद भी लेकर के। महाराज जी, व्यवहारिक जीवन में हमको कैसा रहना चाहिए? मतलब जिसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए या हमेशा शहद ही बिखेरते रहना चाहिए? देखो, आपने पूछा है हम मधुमक्खी की तरह जिएं, शहद बिखेरे या डंक। पहले तो मधुमक्खी को समझो। मधुमक्खी अपना काम करती है, शहद का संग्रह करती है, अपने पास रखती है। वो दूसरों को तब तक परेशान नहीं करती जब तक कोई उसे छेड़ता नहीं। तो इस अर्थ में देखा जाए तो हमें मधुमक्खी जैसा जीवन जीने में कोई एतराज नहीं है। ऐसा जीना चाहिए। अपना काम करो और दो तो मधुरता दो, डंक देने की नौबत ना आए। लेकिन स्वाभाविक है, जब मधुमक्खी पर ही खतरा आएगा तो वो डंक मारेगी। लेकिन मैं थोड़ा एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। मधुमक्खी डंक मारे या शहद दे, मधुमक्खी बैठती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर मधुमक्खी की जगह भौरे जैसा स्वभाव बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। भौरा फूल का रस लेता है, चूसता है, जल्दी किसी को काटता नहीं। लेकिन जिस समय रस चूसता है ना, उससे फूल और ज़्यादा खिल जाता है। और भौरा रस चूस कर एक फूल से दूसरे फूल में बैठता है तो फूल की संतति को बढ़ाने का भी काम करता है। बस हमारा जीवन भौरे जैसा हो कि हम जिसके साथ रहें उसका हृदय खिले और हमारी संस्कृति बढ़े, संतति बढ़े। मधुमक्खी जैसी दशा हमारी कभी ना हो। हम जीवन में सौंदर्य और रस को बढ़ाएं, खुद को सुरक्षित रखें, औरों को शक्तिशाली बनाएं। नमोस्तु महाराज। रीवा से अपने बीच में गोल्डी भैया, साथ में जीतू भैया कोलकाता, सन्नी जबलपुर, सभी भाई पहुंच जाए। नेवेद भाई, जितने भी बिहार टीम, विक्की, कुटकुरी, चलो गोल्डी पूछो। माइक वहां तक पहुंचाए। बोले अपना प्रश्न। ओम। बोलो बोलो बोलो, आ रही है। उन पापों की निर्जरा कैसे करें? जाने अनजाने में होने वाले पापों की निर्जरा के लिए क्या करे? दो काम करे। रोज प्रतिक्रमण करे, अपने पापों के प्रति ग्लानि का भाव रखते हुए मन ही मन क्षमा याचना करे कि मेरे ज्ञात अज्ञात भावों के द्वारा जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ।
सभी मुझे क्षमा करें और अपने दोषों की निंदा ग्रह करें। हमारे पाप के निर्जरा का एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, हम जितना बन सके भगवान का नाम लें। भगवान का स्मरण भी कर्म निर्जरा का एक बड़ा कारण है, हमें वो प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, जितना बन सके शक्ति के अनुसार तप करें। तपसा निर्जरा च, तपस्या के बल पर निर्जरा होती है, क्योंकि 24 घंटे हमसे अनवरत पाप तो होता ही रहता है। अनवरत होने वाले पापों की निर्जरा के लिए यही एक रास्ता है। और कोई को? चलिए गुरु चरणों में। जीतू, हाँ जीतू कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो हम लोग कर्म करते हैं, किसी कारणवश ये कर्म बन जाते हैं, तो ये कर्मों की अवधि कितने दिन तक रहती है? भाव अंतरोत। एक पल में बांधा गया कर्म अनेक भावों तक अपना पीछा नहीं छोड़ता। शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक हो सकती, माने असंख्य वर्ष। इसलिए कृत कर्म को भोगने के लिए कभी भी कुछ भी स्थिति बन सकती है। अपने किए कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को उसी अनुरूप बनाना चाहिए, ताकि हमारा कर्म ठीक रह सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आगे के सवाल से पूर्व अशोक भैया जी आगे के कार्यक्रमों की सूचना देंगे। माइक अशोक भैया जी तक पहुंचाए वे। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, महाराज श्री का विहार लगातार सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम की ओर निरंतर चल रहा है। आज महाराज श्री एक शासकीय स्कूल में यहाँ पर हैं, जहाँ से ये कार्यक्रम चल रहा है। कल प्रातःकाल महाराज श्री का मंगल विहार यहाँ से होगा और कल की आहारचर्या पेटरवार से लगभग 10 से 11 किलोमीटर पहले मगरपुर स्थान पर कल की आहारचर्या संपन्न होगी। जो भी लोग प्रतिदिन आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, वो वहाँ की लोकेशन लेकर के अवश्य पहुँचें। और कल सायंकाल का संघ का समाधान पेटरवार में, जहाँ बहुत लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, कल उनका सौभाग्य जग रहा है और उनकी और भी बड़े बड़े मनोभाव हैं। हो सकता है गुरुचरण वहाँ पर पढ़ें और उनके मनोभाव जो अंदर सजो करके बैठे हुए हैं वे अपनी भावनाएं वहाँ पर व्यक्त करें और ऐसा कोई चमत्कार उनके लिए कल वहाँ पर हो सके। साथी बंधुओं, हम सभी को मालूम है 15 अप्रैल को महाराज श्री का मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर पर होने जा रहा है और साथ ही 18 अप्रैल दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से महाराज श्री के द्वारा प्रथम बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम देखने का आप सभी के लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे तो सुनिश्चित हैं ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्य सम्मेद शिखर तीर्थराज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि आपके लिए कोई बहाना नहीं है कि मेरे लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है या कोई असुविधा है। आप उसी दिन प्रातःकाल अपने घर से तैयार होकर के चल करके भी कार्यक्रम को देख करके आप वापस आ सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से है कि जो भी लोग झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है या आसपास जो लगते हुए यहाँ के शहर और नगर हैं, आप सभी लोग प्रातःकाल वहां पर पहुंचे। 18 अप्रैल दिन शनिवार प्रातः 10 बजे से जैनेश्वरी दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे, अपनी सहभागिता दें और खासकर जो लोग बाहर से आने वाले हैं वे लोग अपनी सूचना अवश्य गुणायतन में दें। और 27 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले भव्यतम पंच कल्याणक में भी आप पात्र बन करके अथवा वैसे भी अपने सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही 27 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपना सौभाग्य जागृत करें। और इन सभी के लिए आप लगातार गुणायतन कार्यालय से संपर्क में बने रहें, ताकि आपके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से हो सके। और बंधु, हम सभी को मालूम है कि इस वर्ष तो सौभाग्य आप सबके जागृत हो रहे। बहुत लंबे समय के बाद महाराज श्री सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं। तो आगाज होगा चातुर्मास का। आषाढ़ मास के
अष्टांगिक महापर्व 21 जुलाई से 29 जुलाई तक होने वाले 108 मंडली संस्कृत मूल भाषा संस्कृत के सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से, और जैसे कि आपको लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि लगभग 80 मंडल से ज्यादा सुनिश्चित हो चुके हैं। अगर आपकी भी इच्छा है, हम सपरिवार विधान करना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ में 2 लाख रुपए की राशि से एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें आपके परिवार के 8 सदस्य वहां पर पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और कमेटी की ओर से द्रव्य, भोजन और आपके आवास तथा वस्त्रों की समुचित व्यवस्था की गई है। इसी के साथ संकट समाधान के सत्र को विराम देते हैं। जब आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।